तो आई थिंक वी हैव completed how to convert the JSON into dictionary, Python dictionary, correct? Yes. Yes, sir. I think we have seen how many methods are there? I think 4 methods. 4. Yes. Dump, Four. dump yes, Dump. load Load yes. load. Loaded. Okay, what is the difference between dump and dump yes? Dump as give the string and dump give file. Okay, then uh, सर डंप का वो डिक्शनरी टू जेसन, जेसन टू फाइल, hmm, एंड Sir, dump डंप में का डिक्शनरी टू जेसन ओनली. okay, Dump converts the dictionary into a JSON string, and dump converts into a JSON and write into a file. yes. So we got the file actually, JSON file. यस. Okay, यस. ठीक है. Okay, so next part, serialization by using YAML. Okay, यस. यस. there is another एक मॉड्यूल है. अगर पढ़ाना तो पढ़ा सकता हूँ मैं, अगर पढ़, लेकिन पढ़ाओ क्या हो. पढ़ा सर. बता दो सर. एक मॉड्यूल है जो यूज होता है. ठीक है, देखते हो, हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं. थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ मैं, तो प्लीज थोड़ा ये रहो. ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं. ओके, No problem, sir. No problem. ओके, थैंक्स गाइस. ओके, सो कहाँ पे किया था हमने, टेस्ट मॉड्यूल बनाया था ना. ओके, ठीक है. ओके, तो एक मॉड्यूल है, मतलब कौन सा है वो, एक जेसन पिकल नाम का एक मॉड्यूल है, जेसन पिकल. ओके, तो ये क्या करता है गाइस, ये डायरेक्टली कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो. ओके, बोल तो पाइथन का कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, दैट मींस इस वो कन्वर्ट कर देता है जेसन स्ट्रिंग में. ओके, जेसन स्ट्रिंग बोल रहा हूँ मैं, जेसन फाइल नहीं. ओके, दैट मींस कौन सा मॉडल है वो, जेसन पिकल. जेसन पिकल. Some people. ओके, तो ये क्या करता है, इट विल कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग. एनी ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग, और ऐसे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग, एनी छोड़ दो, कोई ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग. समझ क्या? यस. अगर अभी मैंने अब आपको बोला मैंने कि मुझे डिक्शनरी टू जेसन चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी मेथड्स है, डम्प यस हो गया. ऐसे इसमें दो मेथड्स है. कौन सा, कंफ्यूजन होना है यहाँ पे, इनकोड और दूसरा है डिकोड. दो मॉड्यूल, दो मेथड्स बोल सकते हो उसको. एनकोड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू व्हाट, ऑब्जेक्ट टू जेसन स्ट्रिंग. और दूसरा जो है वो क्या है, जो डिकोड करेगा, दैट मींस क्या करेगा वो, जेसन स्ट्रिंग टू क्या करेगा, ऑब्जेक्ट. जेसन स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट. वो है, कोई नहीं, एकदम सिंपल है, कोई चीज नहीं. करते हैं स्टार्ट. यस. अगर आप Yes, sir. एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ध्यान से देखो. अभी आपको क्लास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है ना पाइथन 23 को नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. 24 को हुआ है ना, नहीं 24 को भी नहीं. 24 नहीं है सर. नहीं 24 के भी इसमें नहीं, 24 नहीं ना. So 24 भी है. 24 ही 24 में बैच है. 24 का ही क्लास है सर अभी. ऐसा होता है, ऐसे ही होता है. कवरेज छोड़ पकड़ कर रहा हूँ मैं. ठीक है, 24 का ही क्लास है क्या, ठीक है. ओके, तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, अगर मैंने क्लास ऑब्जेक्ट अगर होता था तो मैं एक एग्जांपल आपका क्लास ऑब्जेक्ट कर लेता. ठीक है, डोंट वरी, मुझे याद करो, मैं वहां पे कनेक्ट करके बताऊंगा आपको. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई डिक्शनरी लेता हूँ, सपोज डिक्शनरी इज इक्वल टू कौन सा लूँ यहाँ पे, सपोज नेम
ओके अरुण, ओके यहाँ पे रोल, यहाँ पे है सुपर 21, यहाँ पे है आईडी करता हूँ, यहाँ पे आईडी 21, सैलरी यहाँ पे सपोज 45,000. ओके ग्रेट. It's a dictionary. I want to convert into JSON string. So I can use import JSON pickle. अभी यहाँ पे JSON pickle नहीं है तो we can what install pip install install JSON pickle. JSON. Okay, fine. Okay, it's get installed. Okay, then import what JSON pickle. Then now we can convert. किसमें करना है आपको? JSON string में यहाँ पे JSON yes string JS is equal to what? कौन सा मेथड है? JSON pickle. JSON pickle dot encode D. ठीक है. Print JS. Now you can see. Okay. Yes. It's a JSON Yes, string. yes. सिंपल है कि नहीं? इसको मुझे ये करना है तो फाइल में राइट करना है तो with open. हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 डॉट कौन सा करूँ जेसन करता हूँ JSON. कौन सा मोड में राइट मोड में Right. एज FP. एफपी डॉट राइट कौन सा करना है जेएस JS. खत्म बन गया होगा देखो आ गया क्या कहाँ पे Yes sir, आ गया उसके नीचे. यस दिस वन हेलो सर, यस ये अभी डिक्शनरी का ही जेसन स्ट्रिंग में कर रहे हैं ना? हाँ जेसन तो इसमें और सिंपल जेसन में क्या फर्क है? अब देखो सिंपल जैसा अभी एक नया मॉड्यूल इसमें हम बोलते तो डायरेक्टली दो ही मेथड यूज किए इन्होंने एनकोड और डिकोड का कुछ ज्यादा ही बोलते डिफरेंस नहीं है ओके सो इट्स वी कैन से यहाँ पर आप कस्टम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके उसको सीरियलाइज कर सकते हो ओके कस्टम ऑब्जेक्ट मींस अदर तो इसमें कैसा था जेसन में ओनली डिक्शनरी टू स्ट्रिंग होता था यहाँ पे ऐसा कोई नहीं यहाँ पे कौन सा भी ऑब्जेक्ट कर सकते हो डिक्शनरी की जगह कौन सा भी दूसरा यस ओके कुछ है क्या नो सर ठीक है अब हमारे पास ऑलरेडी फाइल है आप क्या करेंगे उसको रीड करेंगे या डायरेक्टली डिकोड करना है मुझे डिकोड दैट मींस क्या है जेसन स्ट्रिंग है आपके पास इसको मैं क्या करता हूँ एज ए जेसन स्ट्रिंग बोल के सही करता हूँ जेएस इज इक्वल टू दिस वन मेरा जेसन स्ट्रिंग है इसको मुझे डिकोड करना है क्या करना है कस डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ चलेगा ना जेसन पिकल डॉट डिकोड जेएस ओके फाइन ओह वाओ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओह स्ट्रिंग में it should be string then only it will added okay fine I can see मैं इसमें क्या करता हूँ ट्रू फॉल्स देख के देखता हूँ जेसन में हमें ट्रू फॉल्स रहता है अब कुछ ऐसे देते हैं इज में इज समथिंग ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ ट्रू ऐसे ट्रू देख के वो इधर कैपिटल में होता है क्या हो गया यस ये कौन सा है ये डिक्शनरी है और ये कौन सा है ओके एक और एक देते हैं वेरिएबल कौन सा देते हैं अगर ऐसा करते कोई पी करके देता हूँ नन उसको नन देता चलेगा उसको नन यहाँ पे क्या रहता है नल रहता है ना यस सर नन यस तो कन्वर्जन हो रहा है करेक्ट Yes, in this way we can convert or
on a Python object or dictionary to JSON string. So by using JSON picker. Okay. अब देखो गाइस, जो फर्स्ट यूज होता था वो होता था XML. दूसरा जो यूज हुआ वो कौन सा हुआ? JSON. समझना क्या? जब XML में क्या था, टैगिंग बहुत था, हेवी टैगिंग, तो दैट्स व्हाई XML को अवॉइड किया है. फिर JSON आया. अब JSON को रिप्लेस किया हमारे YAML ने. ओके, तो YAML क्या है एक्चुअली कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज ही है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं उसको, और मोस्टली इट्स यूज्ड इन ऑटोमेशन टूल. बहुत यूजफुल है गाइस. बोल तो अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन आप इसको YAML भी बोल सकते हो या YML भी बोल सकते हो, दोनों में नाम है YAML या YML. तो इसका यूज क्या होता है रियल टाइम में बोलता हूँ इसका. ये अनसिबल में बहुत यूज होता है इसका. अब अनसिबल क्या है पता है किसी को? नो. अनसिबल या पपेट या कौन सा टूल है और जेनकिन. जेनकिन सुना है सर. सर के मुंह से सुना शायद जिनकी. सर हाँ. को मैसेज मुझसे क्या सर जी के एंड आपके ये सेपरेट एक DevOps. ये DevOps के टूल से देखो, थोड़ा सा मैं ये हो रहा हूँ, ये DevOps के टूल से दिख रहा है क्या? यस. देखो यहाँ पे Ansible है, Kubernetes है, जेनकिन भी रह गया कहीं पे. कहाँ पे? है सर ये वो जेनकिन. नीचे टेस्ट के नीचे. ओके, उसके बाद में मेवन है, और मैंने अभी कौन सा बोला, पपेट भी रहेगा. पपेट है क्या कहीं पे? जीरा भी है, डॉकर भी है. यस, डॉकर है. वो नहीं, पपेट ही. पपेट कहाँ पे? यहाँ पे नहीं क्या? पपेट नहीं दिख रहा है. यहाँ पे होगा, यहाँ पे पपेट देखो, होगा वो भी. देखो ये पपेट यस. लग रहा है. तो ये जो टूल है ना, ये पूरा ऑटोमेशन टूल में आते हैं. ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज मुझे क्या कर, सैंपल YAML फाइल. तो आप देखो कैसे फॉर्मल फाइल आता है. ये देखो, ये सैंपल YAML फाइल, फर्स्ट नेम एडम वगैरह, एक YAML फाइल है. ओके, तो इसको हम एज अल्टरनेटिव टू JSON बोल सकते हैं कि कमिंग फ्यूचर में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होने वाला एक फॉर्मेट रहेगा, YAML फॉर्मेट. एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. उसका सबसे एडवांटेज क्या है कि ये लाइट वेट है, ह्यूमन रीडेबल है. ओके, और जो स्पेस है वो JSON से कम लेता है. समझ में आया क्या? तो इसके लिए ये मोर डिमांडेड है. Ansible में आपको, अगर आप, अभी मैं डॉकर तो नहीं पढ़ा आपको, लेकिन डॉकर में आपको एक ये बताता हूँ कि अगर सपोज आपने एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया, सपोज आपने एक सर्वर पाइथन इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद में सब कुछ टूल है, डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल करना, बाकी के बहुत सारे टास्क है. सपोज 100 टास्क है, बराबर. आपने 100 टास्क करना है तब जाकर वो सर्वर सेटअप होता है. अगर यही टास्क अगर आप YAML के थ्रू करोगे ना, YAML के थ्रू, तो विद इन अ सेकंड और विद इन अ मिनट पूरा का पूरा 100 टास्क एग्जीक्यूट होगा. दैट मींस यू कैन स्पेसिफाई द टास्क इनसाइड YAML. ओके, तो इतना बढ़िया टूल है ये. तो एक लैंग्वेज है एक्चुअली, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज. सो जनरली यूज्ड इन Ansible. तो Ansible में सबसे ज्यादा यूज वाला जो फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट, तो YAML का ही है. ठीक है ना, कोई इशू? अभी डायरेक्टली वी कैन यूज. अभी इसको YAML में करना है ना आपको, डिक्शनरी टू YAML. ओके, तो ये डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, इसको लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है PyYAML. सर हमारे यूज में कौन सा आएगा फिर तीनों में से? नहीं, सिनेरियो पे डिपेंड है, आपका प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो आप. अगर आप API क्रिएट कर रहे हो तो बाय यूजिंग JSON ही करना है. YAML का भी अभी आया नहीं, यानी JSON ही अभी मैक्सिमम चल रहा है. अभी तो मैक्सिमम JSON ही चल रहा है. ओके, तो आपको YAML अभी नेक्स्ट फ्यूचर में JSON को जब कंप्लीटली रिप्लेस, आप देखो ना,
XML अभी मैक्सिमम ना के बराबर यूज होता है, समझे क्या? ओल्ड एप्लीकेशन में XML यूज होता है। अभी आप देखोगे तो XML का पूरा रिप्लेसमेंट जेसन ने कर लिया। जेसन का रिप्लेसमेंट YAML में होगा, और क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज है, लाइट वेट है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। अगर आपको YAML यूज करना है कन्वर्जन के लिए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल PyYAML, YAML ये लाइब्रेरी, ठीक है। करो, करते हैं, करके डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते। पिप इंस्टॉल PyYAML, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्या करना है अभी? PyYAML तो हो गया। अब इसको हम सीरियलाइजेशन बाय यूजिंग YAML, ओके। तो कुछ नहीं, जस्ट हमारे पास उसको इंपोर्ट करना है, और आपके पास एक मेथड है सेफ लोड, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाया, डिक्शनरी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ मैं ID 101, ओके। यहाँ पे करूँगा मैं नेम, ओके। यहाँ पे सपोज यहाँ करूँगा आकाश, यहाँ पे करूँगा सिटी, यहाँ पे करेंगे सपोज पुणे। ये मेरा कौन सा है, कौन सा ये प्रिंट टाइप ऑफ डी, ये हो गया डिक्शनरी। अब इसको मुझे ये करना है, तो आपको उसमें फ्रॉम PyYAML import YAML, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू इम्पोर्ट, अगेंस्ट पेट हो गए यहाँ पे, ऑलवेज एट द टॉप पे इंपोर्ट स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है। YAML कर लिया, करो अब इसको कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन सीरियलाइज करना है YAML फाइल में, तो आपके पास कौन सा मेथड है? डंप करना है, डंप। क्या कौन सा मेथड है? YAML डॉट डंप, ओके। अगर YAML स्ट्रिंग चाहिए आपको, YAML स्ट्रिंग, तो यहाँ पे YAML डॉट डंप, दोनों में डंप भी करता हूँ, कोई इशू नहीं। यू कैन गेट द स्ट्रिंग प्रिंट ys, okay, you can see YAML string, ये डिक्शनरी इसका है, इसको मैं निकाल देता हूँ, दिख रहा है? नाउ इट इज डिक्शनरी, Yes. डिक्शनरी की नहीं, नो नो ओके। इसको आप, इसको म्यूट करो, इसको आप फाइल में भी डंप कर सकते हो। फाइल में कैसे डंप करना है बोलो, अभी आपको पता है, अभी कैसे करना है? with open विथ ओपन, हाँ, यहाँ पे file name टेस्ट डॉट YAML, ओके, एज ए Write mode 3. एज ए ओके, ये p डॉट dot और राइट, हाँ, करना है ys, Yes. कोई इशू? ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन, आपने डंप कर दिया, करेक्ट। द सेकंड वे डायरेक्टली यू कैन लोड, दैट मींस कैसे, इसको कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या क्या यूज करना है यहाँ पे बोलो? YAML डॉट क्या डंप, क्या करना है आपको? डिक्शनरी को किसमें डंप करना है? ओके, खत्म, both way, otherwise I'll change the file name, okay, 1 2, you can see 1 2, समझे? Yes, sir. ये हो गया सीरियलाइजेशन। अभी मुझे डीसीरियलाइजेशन करना है, क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको वापस से डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, मेरे माय डिक्शनरी, ओके, हाँ। क्या करना पड़ेगा? पहले उसको इंपोर्ट करो फ्रॉम PyYAML, हाँ, इंपोर्ट YAML, md इज इक्वल टू क्या है? YAML डॉट सेफ लोड, ये रिप्लेस हो गया है। पहले अर्लियर लोड भी यूज होता था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नाउ
वी आर यूजिंग सेप लोड। कर दो, क्या करना है? यस सर वो ये लेना पड़ेगा ना फाइल से डाटा, वो जो करना है वो। यस, उसको हमें उसको ये करना पड़ेगा। हाँ, विथ ओपन, बोलो। विथ ओपन 1 2 3 करके कुछ ना, टेस्ट 1 2 3 टेस्ट डॉट YAML टेस्ट रीड 1 2 3 1 2 है, 1 2 है शायद। रीड एज अ एफपी, करेक्ट? उसको एफपी करेंगे, हो गया। प्रिंट प्रिंट एमडी, ओके, आ गया। कोई इशू? सर YAML टू डिक्शनरी करना था ना, ये JSON टू डिक्शनरी कर देना। जैसा नहीं क्या? ठीक है, हाँ ये डिक्शनरी। JSON, कौन सा यामल था हमारा? हाँ यस 1 2 टेस्ट 1 2 डॉट YAML। यामल, ओके, यू कैन सी। यस सर, यस सर। इसमें अरुण था, इसमें आकाश है, यू कैन सी। यहाँ पे जेसन में 1 2, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 101 है। कोई इशू अभी? नो। YAML डॉट लोड करेंगे तो भी होगा ना सर? होगा होगा, लेकिन जनरली अभी डिप्लीकेट हो गया हो लोड, सेप लोड यूज होता है, ठीक। डिप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या हेलो क्या सर। देखा, एक थोड़ा सा, हेलो हाँ सर। बोलो। सेफ लोड एक बार बताएंगे, मैं कनेक्शन लॉस हो गया था। और सेप लोड, ये लोड के जैसे ही है। आपका यामल में, आपका जो है यामल में डेटा है, ये यामल फॉर्मेट में आपको डिक्शनरी में करना है, तो दैट मीन डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन का आपको उसने रीड किया फाइल ऑब्जेक्ट में, और उसको हमने लोड मेथड से कन्वर्जन कर दिया डिक्शनरी में, ओके। सिर्फ लोड सेम भी, एज लोड था। लोड, हाँ लोड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन इट इज अ डिप्रिकेटेड, यू कैन सी। दिख रहा है क्या? इज अ डिप्रिकेटेड। वो डिप्रिकेटेड मींस वो इसमें अभी यहाँ पे जाकर देखोगे तो वो बोलेगा कि वो प्रीवियस वर्जन में हम यूज करते थे, अभी वो अनसेप है, लोडर इज अनसेप, सो दैट्स व्हाई सेप लोड यूज किया। हो गया वो कन्वर्जन, यू कैन सी। लेकिन उनका बोलना है कि ये रॉन्ग है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेप लोड। कोई इशू क्या गाइस? नो। इशू से पूछ सकते हो, नहीं तो हमने अपने जो पिकल देखा में है, सेफ लोड चलेगा क्या सर? पिकल में नहीं देखा मैंने, अभी तक ट्राई नहीं किया, ओके ओके। ओके, मैं बोलता हूँ। अभी देखो गाइस, आपने जो सीरियलाइजेशन एंड जो डीसीरियलाइजेशन देखे, अब इसका यूज ध्यान से देखो। अभी क्या होता है कि जब भी कभी आप जांगो प्रोजेक्ट बनाओगे, जांगो प्रोजेक्ट में एक वेबसाइट बनाए, चलो आप एक वेबसाइट बनाया, यहाँ पे पूरा वेबसाइट बनाया, और इसको आप डिप्लॉय करोगे कहीं पे सर्वर पे, इसको बैकएंड भी रहेगा, मतलब डेटाबेस भी रहेगा, बैकएंड में भी जो कुछ डेटा है इस वेबसाइट के रिलेटेड, वो हमारे सर्वर में स्टोर, डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। क्लाइंट एक्सेस करेगा, क्लाइंट यहाँ से एक्सेस करेगा, ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर, ठीक है। वो यहाँ से एक्सेस करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको तो एपीआई क्रिएट करना है या इसको इंटीग्रेट करना है किसी अदर एप्लीकेशन से, मतलब मैंने एक अदर एप्लीकेशन बनाया जिसमें मुझे, आपने ये क्लाइंट बोल तो यहाँ पे है ना पूरा, बोल तो एम्प्लॉय का डेटा है, बराबर है। तो मुझे एक, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, सपोज ये एंड्रॉइड में, समझ में? ध्यान से देखो, हाँ, ये मैं रियल टाइम सिनेरियो बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो अब उसको तो ऑब्वियसली ये नहीं समझ में आएगा, ये तो जांगो बोले तो ये पाइथन है, यहाँ पे बोले ये जावा है। आई थिंक मुझे नहीं लगता एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावा में होता है ना। नो सर। एडसन कौन सा इसमें होता है? हाँ सर। जावा के कुछ तो भी पार्ट रहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक समझ लो, ठीक है। हाँ बोलो ना, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहे हैं। यस सर। तो
एग्जाम्पल पकड़ लो कि ये जावा में एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल हमें कुछ लेना देना नहीं, कौन से मीडियम। तो यहाँ से आपको सपोज उसको एचआर रिलेटेड डेटा, इस एचआर रिलेटेड डेटा आपको लगने वाला है और उस पर आपको ये पेमेंट स्लिप वगैरह यहाँ पे कुछ करना है एंड्रॉइड पे। तो आपको वापस से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वो डेटाबेस को वापस से रिप्लिकेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उससे अच्छा है ना कि आपको जो जो डेटा लग रहा है यहाँ से जेसन फॉर्मेट में मिले, बराबर है। जेसन में मिला तो वो एंड्रॉइड को इजी में समझ में आएगा और उसे प्रोसेस करके वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी इस एप्लीकेशन से, जंगो एप्लीकेशन से ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जेसन से। तो जेसन में आप क्या ये करोगे? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस करेंगे कि आपको जो जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए जो जो डेटा लगने वाला है वो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे? जेसन के थ्रू एक्सेस करेंगे, करेक्ट। तो जेसन एक्सेस करने तब तो करने के लिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास पाइथन ऑब्जेक्ट है, पूरा हम पाइथन में कर रहे हैं, पाइथन को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में। तो इस कन्वर्जन को ही हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। और एवरी एपीआई आप कहीं पे भी अगर देखोगे ना, अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बताता हूँ एपीआई फॉर सॉन्ग, अब यहाँ पे कोई है क्या या डायरेक्टली एपीआई कोड बोलता हूँ, एपीआई कोड डेवलपर एक सेकंड, यहाँ पर देखोगे कहीं पे दिख रहा है कि सीरियलाइजेशन? ये देखो, ये क्या है गाइस? पूरा जेसन नहीं, यस जेसन है। यहाँ पे देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ग्रेफ करके दिखाने वाला, डोंट वरी, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ। फ्रॉम ठीक है, डायरेक्टली सी सीरियलाइजेशन अगर देखोगे, एक सेकंड, उसका फाइल रहता है एक्चुअली serialization.py। डेवलपिंग, एक सेकंड, दिख रहा है क्या? एक ट्रांजेक्शन है, बराबर है। ये कौन से फॉर्मेट में एक्चुअली, कौन से फॉर्मेट में? लिस्ट ऑफ टुपल्स है, लिस्ट ऑफ टुपल्स एक प्रकार का, Yes. ओके। तो इसको वो राउट करके ये सीरियलाइजेशन किया उन्होंने। ये देखो यहाँ पे schema.dump दिख रहा है, Yes. schema.dump। schema, अब ये राउट बोलते हैं, कौन सा मेथड है? पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड मींस उधर से आ रहा है, कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? JSON. कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? JSOन. कौन से इसमें जो कन्वर्ट हो रहा है वो जेसन में, जेसनिफाई। पोस्ट आ रहा है, जेसन हो रहा है। तो ये इसको जेसन का, ठीक है ना।
तो यस इसको भूलना नहीं है। ये दिख रहा है कि ये कौन सा है, डॉकर फाइल फ्रॉम रन एपीके अपडेट, ये डॉकर फाइल है। इसको अगर इसको रन करेंगे ना, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन होगा। तो आपका पाइथन इंस्टॉल होगा, आपका ये पूरा डायरेक्टरी का अपडेट वगैरह। ये मैं से कहूँगा डॉकर फाइल कैसे क्रिएट करता हूँ। एग्जैक्टली क्लियर हुआ क्या कि हम सीरियलाइजेशन क्यों यूज करने वाले? यस यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा तो बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा यस सर। एपीआई बनाएंगे, जब हम एपीआई जब बनाएंगे एपीआई, तब एपीआई जब बनाएंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में, क्योंकि हम एक फाइल ही बनाते हैं सीरियलाइजेशन डॉट पी वाई वाला। समझ में आ गया? हम उसको फाइल ही बनाते हैं, वो सीरियलाइजेशन के लिए यूज होता है। वहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम, तो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज नहीं आ रहा था वो सर आपका। हेडफोन का पिन पिन थोड़ा निकल गया था। तो मैं क्या हाँ, बोल रहा, वही ये समझ रहा था। ओएस मॉड्यूल हो गया ना? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। नाउ ऑलमोस्ट वी आर ऑन द ट्रैक। एक्सेप्शन एंडिंग नो नहीं सर। नो नो सर। हुआ। पैकेज मॉड्यूल हो गया। पैकेज होगा। हो गया ना? हाँ, फाइल एंडिंग नहीं हुआ? फाइल एंडिंग हो हुआ गया है सर। सर। हो गया है सर। ओके ओके, फाइल एंडिंग हो गया। क्लास से होनी चाहिए। ओके, क्लास ऑब्जेक्ट चालू करोगे फिर से कल से? हाँ। आज चलेगा सर। चलेगा क्या? चलेगा सर, चलेगा सर। हाँ सर चलेगा। क्या सर? ओके, क्लास ऑब्जेक्ट वही एक बाकी है सर अपना क्लास। हाँ, वो तो डिटेल में लेना है ना, दैट्स Yes, व्हाई sir. मैंने उसको उसको ये किया है, मैंने उसको पार्क किया है उसको। ठीक है, मैं Okay, क्या करता हूँ, ये ना ड्राइव में शेयर करता हूँ आज के। और आप क्या करो, आप में से कोई भी एक जन क्या करो, उसको अपडेट करते रहो, चलेगा ना? कोई भी आपको पाइथन सिलेबस ऑलरेडी है इसमें, ओके सर। जिसको भी टाइम मिला ना वो सिर्फ अपडेट करो, फिर हमें ट्रेस रहेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट हो गया, क्योंकि कौन सा पार्ट रह गया। और आपको कोई डाउट रहा तो उसके आगे ही ये करो, तो मुझे भी पता चलेगा कि इसमें डाउट है। चलेगा ना? यस हाँ सर। सर। ओके, चलेगा। कल मिलते हैं। कल चाहे तो एक्स्ट्रा ले लेंगे हाँ सर। पाइथन मॉड्यूल पैकेजेस। ओके, सर एक डाउट था। बोलो ना, सर मैंने बोलो ना। एक पाइथन फाइल बनाई थी, उसमें मैंने सारे इनपुट्स ले रखे थे और मैं चाहता था उसको इंपोर्ट करके दूसरे में यूज़ करना। इंपोर्ट तो हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं प्रिंट में जैसे हम लेते थे ना, सीधा मैंने नेम इनपुट ले रखा है पहली फाइल में और उसको इंपोर्ट करके दूसरे में यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रिंट में प्रॉब्लम दे रहा है वो। प्रिंट जल्दी, प्रिंट के लिए इंपोर्ट किया करते ही वो प्रिंट हो जाता है। नहीं नहीं, मैंने एक फाइल पाइथन फाइल बनाई थी, उसमें मैंने अलग अलग इनपुट लिए, जैसे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर वगैरह ये सब। और मैंने उस पूरी फाइल को इंपोर्ट करके दूसरी फाइल में डाला ताकि उसका डाटा उसमें फेच कर सकूं। तो जब मैं उसमें डाटा ले रहा हूँ और उसमें नेम डाल रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड इन दिस फाइल, और पाथ भी सेम ही है अभी भी।
आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? सर इस वाले कंप्यूटर में तो नहीं है, मैं दूसरे में है, मैं आपको मुझे भेज बोलो, सकता मुझे हूँ। बोलो, हाँ यहाँ से बोलो, मैं यहाँ पे करता हूँ, बोलो। हाँ सर, मैंने एक फाइल बनाओ जिसमें इनपुट्स वगैरह लेंगे हम, जैसे हाँ नेम इनपुट ले लिया, रोल नंबर का इनपुट ले लिया हमने। ओके, यहाँ मतलब पे नेम। हाँ यस सर, इनपुट, हम्म, एंटर योर नेम, हम्म, ऐसे रोल नंबर का भी कर दे, हाँ दो ही कर दो, एज इंटीजर, एंटर हम्म, योर एज। अब सर मैंने दूसरी एक पाइथन फाइल बनाई और इस वाली फाइल को इंपोर्ट किया मैंने। ओके ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब भी अभी मेथड चला रहा हूँ ना नेक्स्ट, ठीक है, मैं इस पे क्या करता हूँ, टेस्ट वन करता हूँ। हाँ बोलो। इंपोर्ट import डॉट टेस्ट वन, टेस्ट ना। हाँ टेस्ट। हम्म, अब सर इसमें मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ, प्रिंट कैसे होगा, वो उसको लेना पड़ेगा ना पहले। कैसे लेना पड़ेगा मतलब मुझे? हाँ तो ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसको कई तरह फंक्शन में डालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट डॉट नेम तो नहीं ले सकते, क्योंकि नेम ये तब कब क्रिएट होगा जब आप वैल्यू डालोगे तब क्रिएट होगा। हाँ वैल्यू मैंने डाल दिया, मतलब जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ना और वहां से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में नेम नाम वगैरह सब देखो इनपुट लेता है मेरे से। यहाँ पे क्या, हाँ ले रहा था वो इंपोर्ट वगैरह, नहीं फिर नहीं उसको। नहीं, ये राइट वे नहीं है लेकिन, बिकॉज आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये क्रिएट कब होगा, जब इसमें वैल्यू जाएगा, नेम में जब वैल्यू जाएगा तब नेम जाएगा, नेम टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा। फंक्शन जब में स्टोर करने के बाद उसको कॉल करना पड़ेगा ना। उसको कॉल करना पड़ेगा, दैट इज द राइट वे। सर एक बार करके बता सकते हैं? उसको फंक्शन में क्या, हाँ जी सर। एक देखो, डेफ गेट, समझो मैं इसको गेट नाम, गेट डिटेल्स, डिटेल्स ओके। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ, क्या करूँ, रिटर्न नेम एंड एज, नेम एंड एज। हो गया। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, हाँ बोलो क्या करूँगा, टेस्ट डॉट कौन सा, गेट डिटेल्स, ओके डिटेल्स। जो डिटेल्स आएगा वो मेरे दो वेरिएबल में आएंगे, नेम कॉमा एज, ठीक है। नेम यहाँ से मैं क्या भेजूँ, अरुण, अरुण, एज यहाँ पे 30, कोई इशू नहीं। नाउ प्रिंट नेम, प्रिंट एज, हाँ सॉरी, तो गेट डिटेल्स में इनपुट ले रहे हैं ना। आर्ग्यूमेंट्स ने भेजने की जरूरत नहीं है सर, वो इनपुट ले ओह रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, आर्गुमेंट भेजने का जरूरत नहीं, मैंने भूल गया हूँ, मुझे लगा यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास किया, सॉरी सॉरी। ओके क्या बोल रहा है, ठीक है मैं आर्गुमेंट भेजता हूँ ना यहाँ पे, नहीं आर्गुमेंट नहीं भेजना है ना हमें, टेस्ट है ना, बराबर वही है ना, टेस्ट वन है शायद, नहीं टेस्ट ही है। टेस्ट है ना, टेस्ट ही है। मेरा भी सर यही आता है, मॉड्यूल टेस्ट है, नो एट्रीब्यूट। है ना यार, एट्रीब्यूट तो है, क्यों नहीं है यार, टेस्ट ठीक है। सर टेस्ट वन नहीं, टेस्ट चाहिए ना। नहीं नहीं इसके अंदर यार कौन सा, बराबर बराबर क्रिएट कर रहा हूँ, बराबर दिख रहा हूँ, इसमें आ नहीं आ रहा है ना वो, हाँ यहाँ पे आया ही नहीं वो, टेस्ट वन का कैसे आएगा यहाँ पे, टेस्ट टेस्ट का नहीं आएगा ना, टेस्ट का अगर करोगे तो उसका दिखाएगा वो, हमने यहाँ पे इनपुट किया ना, कहाँ पे गेट डिटेल्स, वाई, सर वो फाइल रन करके देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं yes.
सर ये इसमें डाल दो, जो लेटर्स है ना, मतलब इफ एल्स में डाल दो तो होता ही है। मतलब ये टेस्ट 1 किया है ना, टेस्ट में जाओ सर, टेस्ट में। क्या बोल रहे हैं? पैकेज में तो कुछ क्या रह रहा नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, तो मैंने मेंस में भी करके लिख के देखा था, मेंस भी नहीं उठा पा रहा है ये। नहीं एक सेकंड एक सेकंड। Okay. अरे यार ये, अरे पैकेज का नाम और वो सेम है ना, समझ में आया क्या? क्या सर? अरे पैकेज का नाम भी वही है ना, टेस्ट। हाँ सर। ये टेस्ट देखो ना हाँ यहाँ पे। सेम 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 नेम है फाइल का। अरे देवा, ऐसे होगा कैसे को जमेगा इसको? ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आप यहाँ पे करोगे, मैं टेम यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ए कौन से इसमें करके बताऊँ? यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे अनअवेलेबल बोल रहा है, क्या है? होता है वो। मेरे पैकेज का नाम डिफरेंट, ठीक है, मैं यहीं पे इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। पैकेज का नाम क्या करूँ इसको? रिफैक्टर, रीनेम, समथिंग समथिंग समथिंग। ओके रिफैक्टर, अब होगा वो, आपको इशू नहीं। टेस्ट 1 आओ सॉरी। अच्छा, मेरे वाले में तो नाम भी अलग था अरे पैकेज इसको का। चेंज किया, देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको हो गया। मुझे ये नहीं चाहिए, वो टेस्ट चाहिए, अब हो गया, आपको इशू नहीं। हो गया? लेकिन सर हमारा इनपुट तो आया नहीं, जैसे मेरे को इनपुट लेना था वहां से। हाँ इनपुट अब पहले ही होगा, चला जाएगा क्या? अब होगा ना। नहीं नहीं अभी होगा, वो पहले रिक्वेस्ट में डाला था। देखो आ गया, 45 आ गया क्या? यस। वो पैकेज का नाम सेम था, पैकेज का नाम सेम होने के कारण हो गया, पैकेज का नाम और फाइल का नाम। तो वो क्या कर रहा था, इसमें इंपोर्ट जाकर उसको सर्च करता, गेट डिटेल्स पैकेज में सर्च कर रहा था, गेट डिटेल्स नाम का कोई मॉड्यूल है क्या? ओके सर। प्रॉब्लम वो था, चलेगा ना? सर अगर सेम सिनेरियो होता तो हम अगर करते इंपोर्ट टेस्ट फ्रॉम टेस्ट और टेस्ट डॉट गेट डिटेल्स लिखते तो हो जाता। हाँ मे भी होता, अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको ही करते ना, टेस्ट क्या करूँ, 1 2 1 2 1 1 बराबर है, हाँ डॉट टेस्ट, ऐसे बोल रहे ना? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट टेस्ट, यहाँ पे नहीं होता आई थिंक। इसमें है ना, ठीक है, एक काम करते हैं, डॉट टेस्ट, टेस्ट 1 2 3 क्यों आ रहा है? टेस्ट सेम है। इंपोर्ट किया फ्रॉम पैकेज में से टेस्ट, नहीं हो रहा,
ओके सर। नहीं होना चाहिए था ना, है ना, हमने किया है यार सिनेरियो, हाँ होना तो चाहिए था सर, मतलब हमने ये एक सिनेरियो किया है ना। पैकेज में से एक क्लास तो हम इंपोर्ट कर ही सकते हैं, तो एक ये फंक्शन पैकेज तो नहीं है रे, आई थिंक ये लगता है ये ना साला ये डायरेक्टरी डायरेक्टरी है। है सर, हाँ तो इसको लिए हमें पाइथन इसमें क्या डायरेक्टरी डालना है। पड़ेगा, इसमें क्या डालना पड़ेगा, एक इनिट पाइथन का। फाइल। सर सर टेस्ट 1212 जो है ना, उसमें अपना टेस्ट नहीं है शायद। ओ क्या कर रहा है वो, उसमें नहीं है लेकिन हमारे M2 में नहीं, हाँ M2 में हाँ भी नहीं हाँ, नहीं अपना बाहर ही है सर। है, बाहर है वो। तो टेस्ट 1212 में सर्च कर रहा है वो, वहां पे नहीं मिल रहा है उसको। वहां कभी कोई इशू नहीं उसका, करेक्ट करेक्ट। हम्म लेकिन पहले एम्बिग्यूटी क्रिएट हुआ था उसको, पहले हम टेस्ट रख रहे थे ना, उस मेन मॉड्यूल का नाम भी टेस्ट था, तो मे भी उसके कारण वो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रहा होगा। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम निकलेंगे। अच्छा कहाँ पे वो, यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 इसमें ही है ना, नहीं इसमें तो नहीं है, करेक्ट इसका नाम बता रहा था एवरी टाइम, M2 में भी नहीं है, कहाँ पे है फिर वो। सर वो बाहर है, अलग ही है वो। कि ये देखो इधर है, इधर है। यहाँ पे वो मेन डीबी मॉड्यूल में है, समझ में आया क्या। यस। अगर उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा फिर, फ्रॉम डीबी डीबी। मॉडल हाँ वो भी ये नहीं है, उसको हमें पाइथन, उसी में है सर ये। मॉडल उसको 2 पाइथन पैकेज बनाना पड़ेगा उसको, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर फाइल। इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ओके ये बन गया उसको पाइथन। हाँ आप करना पड़ेगा, बोलो अब। फ्रॉम डीबी मॉडल डीबी मॉडल 2 टू, हाँ इंसर्ट टेस्ट, इंपोर्ट 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 टेस्ट। टेस्ट। अब आ गया देखो टेस्ट, अभी आता है। वापस है वही। डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते सर, हम्म? फ्रॉम डीबी मॉडल की जगह डायरेक्ट इंपोर्ट टेस्ट। नहीं और हाँ इंपोर्ट, हाँ उसके अंदर ही है ना वो, उसी के डायरेक्ट अंदर है। यस हाँ हो गया, ये मॉड्यूल के अंदर ही था ना वो, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में थोड़ा गफला हो गया हमारा समझने में, यस। अदरवाइज वो इट्स इजी चलेगा। लेकिन कर सकते हैं वो मॉड्यूल के अंदर, दूसरे पैकेज के अंदर भी रहा तो भी हमने देखा था आई थिंक ये सिनेरियो दूसरे पैकेज के अंदर, यस तो हो सकता है वो, कोई इशू नहीं। सिर्फ ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में थोड़ा में, ये मेन डायरेक्टर में फाइल है पूरा, ये जो फाइल है ये पूरे मेन डायरेक्टर में डीबी मॉडल 2 में, ये इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है चलेगा गाइस। सर ओएस मॉड्यूल में वो रिस्टार्ट और शटडाउन कैसे करते सर? करना है क्या? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कुछ करना तो नहीं। OS डॉट शटडाउन आई थिंक उसका, अच्छा अच्छा OS डॉट, एक सेकंड करना है क्या, थम रुको, शटल डाउन भी है, इंपोर्ट शटल डॉट बट इसमें देखते ना, कौन सा है, कौन सा मेथड है, शटडाउन का एक मेथड है, मैं भी भूल गया उसके भी, इंपोर्ट OS डायरेक्ट कमांड वाला गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, क्या बोल रहे हो?
पैरामीटर कौन सा? os.system के अंदर ही shut il जो आपने बोला था वो है। नहीं उसके ये पैरामीटर है ना, कौन सा पैरामीटर चाहिए हमें? एक्सपेक्टेड करूँ क्या? रीजन फॉर दिस कंप्यूटर अनएक्सपेक्टेड यू करता हूँ। फुल शटडाउन दिख रहा है क्या? हाँ सर। विंडोज विल शट डाउन इन लेस देन मिनट। हो गया, खत्म। ये पैरामीटर चेक करना, हेल्प पैरामीटर रहते ना उसको। हाँ ठीक है सर। चलेगा, चलो बाय बाय। सर एक ही चीज, वो एक्सेल वाला अपना सिलेबस का फाइल हमको मिलेगा क्या? क्या क्या हुआ है? ऑलरेडी शेयर किया है मैंने ड्राइव पे। अभी ये क्या है? मुझे आता ही नहीं है ड्राइव वाला लिंक। सर 23 बैच को भी कर दीजिए ना। हेलो, शट डाउन हो गया शायद। 23 ना। किसी को आता है क्या फाइल सर हाँ आता है आता है। जीमेल पे जो है वो है, अलग से मेल आता है क्या? मेल नहीं आता है, ड्राइव में ड्राइव में अपडेट होता है। ड्राइव में, ड्राइव में? हाँ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में? हाँ